कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और इस लहर के साथ ही हर जगह पर डर का माहौल है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, रेलवे स्टेशन पर किस तरीके की स्थिति है ये देखने के लिए हम यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ हैं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO दीपक कुमार जी। आइए दीपक जी से बात करते हैं। दीपक जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार सर, ये मैं देख रहा था तमाम वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ट्रेनों में बड़ी भीड़ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रही है, तो हमने कहा चलो देखते हैं यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? मैंने आपको इसीलिए इनवाइट किया था और उन चैनल्स को भी इनवाइट किया था जिन चैनल्स के ऊपर ये न्यूज़ चल रही थी कि स्टेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है, अपार भीड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको पूरे स्टेशन का चक्कर लगवाया है। आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, आपने सर्कुलेटिंग एरिया मेरी तरफ देखा और मेरे साथ चल के आपने टिकट विंडो भी देखें जहाँ पे ज़्यादातर भीड़ होती है। ये वो टाइम है जहाँ जो कि छुट्टियों का पीक पीरियड है, जहाँ पे बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं। और लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 370 के आसपास मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली एरिया से हमारी निकलती थी। इस वक्त हम लोग 315 से 20 ट्रेन के आसपास ऑलरेडी चल रहे हैं। हमारा ऑलरेडी जो ट्रेन रनिंग है वो लास्ट ईयर के मुताबिक हम लोग 88-89% के आसपास चल रहे हैं। जितना रश हम एक्सपेक्ट करते हैं, आपने देखा खुद, आप अपने दर्शकों को भी दिखाइए कि उससे बहुत ज़्यादा कम जो रश है वो आपको प्लेटफॉर्म पे दिखने को मिल रहा है, सर्कुलेटिंग एरिया के दिखने को मिल रहा है और टिकट विंडो के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश नहीं है। यही मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता था। सर, यहाँ पर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि कोई व्यक्ति अगर अंदर आए और मास्क नहीं लगाए हुए है तो क्या किया जाता है, मतलब क्यों, क्या हो सकता है? हमारी बहुत से जो स्टाफ है, कमर्शियल स्टाफ, अगर आप एंट्री पे आएंगे तो आपको कमर्शियल स्टाफ वहाँ मिलेगा। उसके आगे आएंगे तो RPF की स्क्रीनिंग आपको मिलती है। तो जहाँ जहाँ भी आप आएंगे, हमारा कमर्शियल ऑपरेटिंग जो टेक्निकल स्टाफ है, हमारा RPF स्टाफ है, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसका मास्क हम लोग लगवाते हैं। और जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है, मैंने आपके साथ पूरा स्टेशन घूम के देखा, मुझे एक भी इंस्टेंस नज़र नहीं आया जिसमें किसी ने मास्क ना लगाया हो। आप देखिए, कोई घूम के देखिए, पूरा एक भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये केसेस बहुत कम हैं, अगर हैं तो उसको भी हम लोग दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। सर, कोई ऐसा आदमी आ जाता है जिसको फीवर है, मास्क भी नहीं लगाए है, तो क्या करते हैं आप लोग उसके साथ? देखिए, एंट्री पॉइंट के ऊपर हमारे थर्मल स्कैनिंग कैमराज लगे हुए हैं। उन कैमरा के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो कैमरा पे उसको रिफ्लेक्ट होता है। और आपने काउंटर्स के ऊपर ही देखा कि हमारे कोविड टेस्टिंग जो बूथ हैं वो भी लगे हुए हैं। अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो उसको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अगर किसी को सिम्टम्स हैं। और वो जो भी उसमें प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके उसको वापस भी भेजा जा सकता है और उनको खुद भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सर, जैसे चलती ट्रेन में हमने एक ट्रेन में भी देखा, जनरल डिब्बे में लोग कहते हैं कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, वहाँ तो 2 गज का मामला ही नहीं है। हम लोग ट्रेन के अंदर उतनी ही टिकट देते हैं जितनी सीट हैं, तो जितना भी एडिक्वेट डिस्टेंस है उन 2 पैसेंजर के बीच में उतना मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। आप अगर पहले वक्त देखें, प्री कोविड टाइम लास्ट ईयर, तो उस वक्त जितनी भीड़ थी, एक डिब्बे में कई बार 200 लोग भी बैठे होते थे। आप मेरे साथ चलिए और मेरे को दिखाइए, अपवाद हो सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता, बट कोशिश ये है कि उतने ही लोग ट्रैवल करें जितनी सीट हैं। सर, ये भी अफवाह उड़ा दी गई कि मजदूर भागते चले जा रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। यहाँ आके तो नज़र नहीं आ रहा, हम कहाँ हैं मजदूर? मुझे एक पर्टिकुलर चैनल ने अभी मेरे पास वो आए थे, मुझे उन्होंने दिखाया कि मजदूर पलायन कर रहे हैं और मुझे उन्होंने एक पिक्चर दिखाई जिसमें एक बंदे के फेस के ऊपर उन्होंने जो है वो मास्क पहना हुआ है और उससे पूछा जा रहा है कि आप मजदूर हैं और आप वापस जा रहे हैं। मैंने उनको भी ये रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह की भ्रमित करने वाली न्यूज़ है वो चलाना ठीक नहीं है। आप पूरे स्टेशन के बाहर या स्टेशन के अंदर मुझे एक मजदूर ढूंढ के दिखाइए। मतलब इस तरीके की भ्रामक खबरें चला रहे हैं जानबूझकर, ये क्या हो रहा है? अगर आपके पास न्यूज़ नहीं है मेरे हिसाब से तो आप सच दिखाइए, बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। दीपक जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको प्लेटफार्म दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके का प्लेटफार्म है।
और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि डर है कहीं ना कहीं, सबको लग रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी भयानक है, लिहाजा लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि हमको भीड़ नहीं बढ़ानी है, आपस में डिस्टेंस रखनी है और अफवाहों पर ध्यान मत दें। मैं एक ही बात कहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और इस तरीके की चीज़ों पर तो कतई ध्यान ना दें कि भगदड़ मच गई है, लोग ढेर सारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर स्टेशन का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए कि एकदम कहीं भीड़ नहीं है, सामान्य है, ये सारी चीज़ें यहाँ सामान्य हैं। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जब ट्रेनें आती हैं तो ज़रूर थोड़ा भीड़ होती है। भीड़ तब होती है क्योंकि तमाम लोग आकर यहाँ पर प्लेटफार्म पर उतरते हैं और उसके बाद अपने घरों को रवाना होते हैं। तो इस तरीके की जो भ्रामक खबरें हैं, लोगों को डराने वाली जो चीज़ें जानबूझकर सोशल मीडिया पर एक तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं आप 10 बार चेक करें। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है, तो निश्चित तौर पर रेलवे की जो हेल्पलाइन है उस पर फ़ोन करें और जो ऑथेंटिक सोर्स हैं और उन्हीं पर भरोसा करें। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, नई दिल्ली।